क्या हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस और कोरोना वैक्सीन में कोई ताल्लुक है? क्या कोरोना वैक्सीन की वजह से नौजवानों में दिल का दौरा बढ़ रहा है या अचानक होने वाली मौत में जो इजाफा हो रहा है इसकी अहम वजह है? क्या कोविड वैक्सीन हार्ट अटैक के केसेस के लिए जिम्मेदार है? इन तमाम सवालात के जवाब मिल चुके हैं। जी हाँ, आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि नौजवानों में बढ़ती हुई अचानक मौत का कोरोना वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। कोई ताल्लुक है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि आखिर इन दो रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया है। दरअसल कुछ अरसे से मुल्क में ये बहस चल रही है कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद कई नौजवानों की दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो रही है। लेकिन अब मुल्क के दो बड़े तिब्बी इदारों आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इस मामले पर बड़ी और गहरी जांच की है। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक होने वाली मौत के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। दरअसल कुछ अरसे से मुल्क में ये बहस चल रही थी कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद कई नौजवान दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी मौत हो रही है। लेकिन अब मुल्क के दो बड़े तिब्बी इदारों आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने इस मामले पर बड़ी और गहरी तहकीकात की है। इस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोविड वैक्सीन और अचानक होने वाली अमवात के दरमियान कोई रास्ते ताल्लुक नहीं। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं और तहकीकात में क्या साफ हुआ है, इंकशाफ क्या हुआ है, ये आपको बताएंगे। इन अमवात की वजह जानने के लिए आईसीएमआर और एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने दो अलग अलग तहकीकात की हैं, जांच की है। एक मुताले पुराने डेटा की बुनियाद पर जो जांच की गई है वो इस पर किया गया, यानी पुराने मुताले पर डेटा की बुनियाद पर एक जांच की गई और दूसरी तहकीक जो है हकीकी वक्त में की गई है। अब आइए जानते हैं कि पहली और दूसरी रिपोर्ट में आखिर है क्या। जो आईसीएमआर की रिपोर्ट है उसमें क्या दावा किया गया है। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी यानी एनआईई ये स्टडी मई के 2023 अगस्त के दरमियान की है। उस वक्त 19 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के बड़े अस्पतालों से डेटा लिया गया था और अस्पतालों की संख्या जो थी 47 थी। उसमें 18 साल से 45 साल के उम्र के अफराद शामिल थे जो पहले मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नजर आते हैं, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के दरमियान अचानक उनकी मौत हो गई। इस तहकीक का नतीजा वाज़ेह है कि कोविड-19 की वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता। और दूसरी जो जांच हुई है, एम्स की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, जो एम्स ने दूसरी रिपोर्ट के जरिए सामने बातें रखी। इस रिपोर्ट में क्या है आपको बताएंगे। एम्स यानी दिल्ली की एक मुताला कर रही है जो अभी भी इस हवाले से आपको बताएं कि जानकारी ये सामने आई है कि इस जांच को अभी जारी रखा गया है, यानी ये जांच अभी जारी है। इसमें यह देखा जा रहा है कि नौजवानों की अचानक मौत की असल वजह क्या है, कारण क्या है। अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट्स जो आई हैं शुरुआती तौर पर वो बताती हैं कि दिल का दौरा ऐसी अमवात के सबसे आम वजह है। जी हाँ, ये जो रिपोर्ट्स है ये अभी जांच चल रही है और इसके हवाले से शुरुआती तौर पर ये जानकारी मिली है और कहा जा रहा है कि जीन्स वजह हो सकती हैं और साथ ही साथ जो खान पान है, लाइफस्टाइल है, ये वजह मानी जा रही है शुरुआती तौर पर। तहकीक में ये भी देखा गया है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में अचानक मौत की वजह में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। अचानक मौत और कोविड वैक्सीन के दरमियान कोई साइंसी या तिब्बी रब्त नहीं पाई गई है। मौत के ज़्यादातर असबाब तर्ज ज़िंदगी, खान पान, तनाव, शराब, सिगरेट और जीन्स से जुड़े हुए मामले और पहले से मौजूद बीमारियां हैं। कोविड वैक्सीन मुकम्मल तौर पर कहा गया है इस शोध में, इस जांच में कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज है और उसने जानें बचाई हैं। तो ये साफ हो गया है कि हुकूमत और माहिरीन एक तरह से कहा जाए जिस तरीके से लोगों में डर था और लोग डर में मुब्तला थे कि कोविड वैक्सीन लगाने वालों की ही हार्ट अटैक से मौत हो रही है, यानी क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोविड-19 की वैक्सीन तकरीबन सभी लोगों ने ली, तो ऐसे में ये लोग डर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो दो जांच हैं इससे ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि कोविड-19 की वैक्सीन से
हार्ट अटैक के मामले बढ़ नहीं रहे हैं, ये साफ हो चुका है। हुकूमत और माहिरीन ने खबरदार हालांकि किया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट्स हैं और हुकूमत ने कहा है कि बगैर किसी सबूत के वैक्सीन पर सवाल उठाना खतरनाक हो सकता है। इससे लोगों में खौफ फैल सकता है और वो वैक्सीन लेने से हिचकिचा सकते हैं, जो कि मुल्क के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हुकूमत हिंद ने यानी भारत सरकार ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो साइंसी तहकीक और हक़ाइक़ पर मबनी पॉलिसियों पर मुकम्मल यकीन रखती है ताकि आवाम की सेहत की हिफाजत की जा सके। See, these investigations and research needs to be done on a global scale and national scale, and it requires a lot of data collection. So far, whatever has been done, no clear-cut findings has been found, whether by WHO or by any other premier institutions, or even worldwide. There are many other agencies which are looking into it. So what is the long-term impact of COVID and COVID vaccination, 2 years, 3 years, 5 years, all that. So this requires a lot of other research. So we cannot directly come to any conclusion.